हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो चलिए बात करते हैं बसंती जी के बारे में। तो बसंती जी का कहना है, एक्चुअली बसंती जी का कहना नहीं, ये मेरा कहना है कि बसंती जी वो दिन कैसे भूल गई जिसको लेकर बसंती जी पूरे साल रोई हैं। हर पर्व त्यौहार में रोई हैं, हर पर्व त्यौहार में वो रिएक्ट की हैं, हर समय रोना धोना गाना बजाना। जब वो दिन आया, वो डेट आया, वो तारीख आई, तो बसंती जी का कौन सा ब्लॉग आता है दोस्तों? शॉपिंग ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, वो आता है शॉपिंग ब्लॉग, जिसमें वो गोलू के लिए शॉपिंग की है। ठीक है, गोलू को एग्ज़ाम है तो गोलू को कपड़े नहीं थे तो कपड़ों की ज़रूरत थी, वो खरीद दिए, इट्स ओके। लेकिन वहीं बसंती अपने लिए भी शॉपिंग की है, वो भी रेड कलर का। कैन यू बिलीव इट गाइस? कैन यू बिलीव? वो रेड कलर का शॉपिंग की है, वो कल के दिन। हमेशा रोई है, हमेशा गाई है, हमेशा बजाई है, लेकिन वो कल शॉपिंग की है, वो भी अपने लिए भी की है। बच्चों को ज़रूरत थी तो आप खरीद देते हैं, बच्चों की ज़रूरत को कभी आप मना नहीं कर सकते, कोई भी सिचुएशन हो। कि इस समय तो गोली को एग्ज़ाम के लिए चाहिए ही चाहिए था, लेकिन आप भूल गए कि जिस बात को लेके पूरे साल हम कंटेंट निकाले हैं, जो आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन चला गया। साल भर रोए, वो भूल गए। इतना कुछ हुआ लेकिन ऑडियंस आपके साथ थी, ऑडियंस का सिंपैथी आपके साथ था। अभी अभी आपको साइकिल मिला है ना, वो सिंपैथी के तर्ज पे ही मिला है, या फिर मशीन भी गिफ्ट है, या फिर दोनों आपने खरीदा, वो बात की बात है। लेकिन आप वो डेट भूल गए यार, कैसे? आप होटल में जाके खाना खा रही है, घर में आके रेसिपीज बना रही है, वो तारीख के दिन जो भी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऑडियंस को आपने अच्छा बेवकूफ़ बनाया। वो कहते हैं ना कि ऑडियंस का बहुत अच्छा कटता है, तो यही ऑडियंस का कटता है, इसी तरीके से कटता है। साल भर आप रो रही हैं, और जो वो तारीख आया जिस दिन आपको ऑडियंस सच में रोते हुए देखना चाहती थी, सच में रोते हुए देखना चाहते थे, उस तारीख को आप शॉपिंग कर रही हैं, हंस रही हैं, होटल में खा रही हैं, और शॉर्ट्स भी डाल रही हैं। शॉर्ट में देख के दोस्तों हमको तो बड़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा है बसंती जी, आपका स्टॉल बहुत अच्छा है, स्टॉल जो भी है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब उनके नाम को लेकर आप रोइएगा मत, गाइएगा मत, बजाइएगा मत। कोई अब विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर। इतने दिन से सबका सिंपैथी था, हम लोगों का सिंपैथी था आपके साथ। हम भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपको सिंपैथी की तर्ज पे। आपको रोना देख के ना मन पिघल जाता है। ओके दोस्तों, तो बहुत हिम्मत करके आज फेस मीन्स ऑन कैमरा थोड़ा सा हम वीडियो बनाने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद हिम्मत जवाब दे दिया है मेरा। तो प्लीज़ आप लोग आगे आगे की वीडियो को बस इसी तरीके से सुनिएगा या फिर देखिएगा। तो बसंती जी का कल का वीडियो के बारे में तो हम लोग बात कर ही लिए कि उन्होंने कल शॉपिंग वगैरह किया है, होटल में उन्होंने खाया पिया है, जो भी किया है, और एक आध को शॉर्ट वीडियो भी डाला है ना। तो बसंती जी को वैसे भी हम लोगों को तो पता ही था इनको कोई मतलब है नहीं, जो जीते जी जो इज्जत नहीं किया अपने हस्बैंड का, और मरने के बाद क्या ही इज्जत करे, है ना। लेकिन हाँ, कंटेंट के लिए कहिए सही, या फिर गांव घर को दिखाने के लिए, किसी चीज़ के लिए रो देती थी। उस बाद से फिर वो सेकेंड डे से एकदम नॉर्मल जीवन व्यतीत करती थी। वो तो हम लोग को पता था कि ये बस दिखावा है, इसे इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन कल इनका ना रोना, शॉपिंग करना, शॉपिंग वाला वीलॉग डालना, भले ही पुराना वीलॉग हो, लेकिन शॉपिंग वाला वीलॉग डालना इनका कुछ जमा नहीं। एकदम जिस दिन आदमी सच में लग रहा था कि आज ये रोएंगी ना तो सब कोई रो जाएगा, वो वाला दिन था कल। लेकिन ना, ये तो एकदम हंस रही है, खिलखिला रही है, एकदम इठला रही है, बल खा रही है, जो कह सकते हैं सब कुछ हमारी बसंती जी की कल की वीडियो में दिखा है। और आज का वीडियो, आज हमारे गुलुआ भैया गए हैं एग्ज़ाम सेंटर,
एग्ज़ाम है उनका। और बिहार में ऐसे ही होता है, एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा-सा दूर पड़ जाता है, बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो दूसरी जगह रेंट लेके जाके रहना ही पड़ता है, या फिर रिश्तेदार वगैरह निकल जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, रिश्तेदार के यहाँ अच्छा से कट जाता है एग्ज़ाम। लेकिन जो बच्चों का सेंटर ऐसी जगह मिलता है जहाँ पे रिश्तेदार ना हो ना, वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि गोलू भैया को हो रहा है, सब कुछ लेके जाना पड़ रहा है, अनाज, एग्ज़ाम का टेंशन तो है, ये है वहाँ पे जाके खाना-पीना, बनाना, धोना, मांजना सब कुछ का टेंशन है। बच्चों को टेंशन हो जाता है, बिहार में ऐसा सिचुएशन है। और आजकल ट्रेन का टाइमिंग भी ऐसा कुछ नहीं है ना कि आप टाइम से जाओगे, टाइम से आओगे। और यहाँ पे कोई गैप नहीं देता है, जैसे अदर स्टेट में एग्ज़ाम के बीच में 1 दिन का गैप देता है, लेकिन बिहार में वैसा गैप नहीं मिलता है। एक मतलब कि कंटिन्यूअस एग्ज़ाम होगा, वो कितना आप सुबह ही घर से निकलेंगे, एग्ज़ाम सेंटर जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर वापस आइएगा, फिर क्या ही रिवीजन या फिर क्या ही पलट के आप देख लीजिएगा, इतनी थकावट हो जाएगी। उससे बेटर यहाँ के स्टूडेंट समझते हैं या फिर यहाँ के गार्जियन समझते हैं कि उस जगह पे रह जाके रहना ही सही होगा, जो कि मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि आजकल हादसा भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कितना भी आप वो होता है ना संभल के रहो तो भी कहीं न कहीं गलती हो ही जाता है। तो ये आज का परंपरा नहीं है, ये बिहार में बहुत पुराना परंपरा है कि बच्चे इस तरीके से एग्ज़ाम देने जाते हैं। लड़की है तो लड़कियों को उतना दूर पहले तो सेंटर नहीं देता है, यदि बाई एनी चांस दे भी देता है तो उनके माँ-बाप उनके साथ जाते जाते हैं। शायद यही कारण है कि बिहार में उतनी लड़कियाँ पहले तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब पढ़ती है, क्योंकि आजकल सुविधा हो गया है रेंट का, गाड़ी का, सब चीज़ का। और इसीलिए शायद लड़कियाँ आजकल पढ़ लेती हैं। तो खैर बात करते हैं बसंती जी की वीडियोज़ के बारे में। तो बसंती जी ने आज गुलवा भैया को जो भी सामान उनका था, खजूर वगैरह बना-वना के पैक वैक करके दी हैं। और हमारी बसंती जी आज नए सट्टे पर भी गई हैं। नए सट्टे पर गई हैं, शायद इस वाले सट्टे में हमारी बसंती जी को खाना वगैरह नहीं मिला। यहाँ पे बहुत कुछ नाप-तौल के था। जब वो पन्नी में से वो काट रही थी तभी हमको समझ में आ गया था कि यहाँ पर बसंती जी को मनचाहा अनाज घर जाने को मनचाहा अनाज खाना बनाकर पन्नी में बांधकर घर ले जाने को नहीं मिलने वाला है। हमको उसी समय अंदाज़ा हो गया था। क्योंकि हम इनका पुराना ब्लॉग नहीं देखे हैं कि जिससे हमको अंदाज़ा हो कि सट्टा में क्या-क्या ये रिक्वायर की हैं कि हमको खाना भी चाहिए या फिर खाने के बदले पैसा ही चाहिए, इस टाइप का। हमने देखे इनका ब्लॉग पुराना। तो जो देखे हैं वही बता रहे हैं, इनको इस बार खाना नहीं मिला। नहीं तो पिछला वाला जो घर था, जो पिछला सट्टा 2-3 दिन पहले वाला जो सट्टा था, उसमें अच्छा खासा खाना ये लेकर आती थी और 2 से 3 दिन ये खाना खा रही थी वही खाना। लेकिन ये वाले घर में नहीं मिला है, तो इस बार हमारी बसंती जी को घाटा है या फिर मुँह बना तो हुआ था हमारी बसंती जी का, ऐसा मानना पड़ेगा। मुँह बना हुआ था कि खाना नहीं मिला है, क्योंकि वापस आई तो कह रही थी कि जो बचा है वही खाना ही पड़ेगा। मतलब कि मुँह उतरा हुआ था कि खाना नहीं मिला, जो हमको घर आके खाना नहीं बनाना पड़ता था, वहाँ से खाना लेकर आ जाते थे, जहाँ भी सट्टा में जाते थे। और घर में आके वही दादाजी को, बच्चों को अपने 2 से 3 दिन तक गुज़ारा कर लेते थे। वो इस बार नहीं मिलने वाला, सब कुछ नाप-तौल के मिल रहा है। तो बसंती जी का इस बार मुँह उतरा हुआ है, तो लेट होगा चाहे सवेर होगा, बसंती जी को इस बार खाना घर में बनाना पड़ेगा। अब बसंती जी बनाए चाहे बिटिया जी बनाए, बिटिया जी वैसे अच्छा खासा रोटी बना रही थी वहाँ पे, एकदम बड़ा-बड़ा, एकदम इक्वल इक्वल नहीं, मतलब कि गोल, अच्छा खासा गोल रोटी बना ले रही थी। मतलब कि बिटिया रानी है सब कुछ में कैपेबल है, मानना पड़ेगा। खैर इसमें अच्छी बात है, बुराई तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब थकावट ज़्यादा है दोनों को, क्योंकि घर में खाना बनाना पड़ेगा। वहाँ खाना नहीं मिलेगा, थक कर के आएँगे, घर में बनाएँगे तभी तो खुद खाएँगे या फिर दादा को भी खिलाएँगे। अच्छा, दादा का आजकल बड़ी सेवा है, जरी बड़ी पूछताछ हो रहा है। पिछला ब्लॉग में हम लोग देखते थे कि दादा को तो कुछ पूछवाइया नहीं है, उनको ब्लॉग में लिया भी नहीं जाता था। लेकिन आजकल हर बात में ही पूछा जाता है। दादा ऐसे, दादा वैसे, आज जा रही थी तो भी पूछ रही थी, लेकिन दादा का सुझाया हुआ रास्ता हमारी बसंती जी को और ना ही गोल्डी बिटिया को समझ में आया। तो गोल्डी बिटिया कह रही थी कि बड़े पापा को लेके जाएंगे, अब पता नहीं कौन वाले बड़े पापा। अब हमको तो नहीं पता, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो लाला जी थे। ये हो सकता है कि वो पीयूष के घर के कोई हों।
तो या फिर हो भी सकता है कि परिवार का मेल मिलाप हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। जो है, जो सच्चाई आनी है, जो या फिर आनी है या फिर आने वाली है, वो अनीता जी के ब्लॉग में ही आएगी। जो कि उनके मायके का व्लॉग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही आएगा। क्योंकि हमारी बसंती जी तो कुछ भी अपडेट नहीं दे रही, ना उन लोगों का दर्शन भी कराती है अपने ब्लॉगवा में। बस हाँ, स्कूटी का भी दर्शन हो जाता है। स्कूटी का बस दर्शन होता है तो ही समझ में आता है कि हाँ, अभी नेताजी एंड फैमिली गाँव में ही है। नहीं तो और कुछ तो हमारी बसंती जी नहीं दिखाते, ना ही अपनी तरफ से कुछ अपडेट अपडेट देती है। बस एक ही अपडेट दी थी, जो खेतों में जाके ताना मार रही थी, टॉन्ट कर रही थी बेमतलबे का, कि हमको टॉन्ट किया जा रहा है, हमको टॉन्ट किया जा रहा है, या फिर सब कोई हमको बोल रहे हैं, गाँव वाले ताना मार रहे हैं। बस वही वाला अपडेट था और कोई अपडेट है नहीं। तो जो तो खैर जो भी अपडेट है वो अनीता जी के ब्लॉग में, या उन वो भी देंगे तो ही मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। वैसे देना चाहिए इन लोगों को, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सारी ऑडियंस देखती थी इनको। जब ऑडियंस हक से इनका वीडियो पूरा देखती थी, पूरा व्यूज़ देती थी इनको, अच्छा खासा सब्सक्राइबर ये लोग गेन किए हैं ऑडियंस से, तो ऑडियंस को कुछ बताने में ही इन लोगों को क्या ही हो रहा है। ऑडियंस पूरा विश्वास करके रखी है इन लोगों के ऊपर। तो इन लोगों को बताना चाहिए, कुछ भी हो जाए बताना तो चाहिए। ऑडियंस इसी आशा में है, इसी आशा में अनीता जी का ब्लॉग हो या फिर बसंती जी का ब्लॉग हो, देखती है कि हाँ, कुछ तो पता चलेगा, क्या हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ पता तो चले। लेकिन ना, ऑडियंस का वही है ना, कटता अच्छा है तो वही ऑडियंस का कट रहा है। ऑडियंस आंख बंद करके विश्वास करी हुई है कि हाँ चलो, ये लोग का ब्लॉग आज देखते कुछ अपडेट आएगा, कल देखते कुछ अपडेट आएगा, लेकिन अपडेट के नाम पर मिल रहा है बाबा जी का जो भी करते हैं वो। देखते हैं अब क्या ही होता है, कौन अपने ब्लॉग में सबसे पहले देता है अपडेट, अनीता जी एंड फैमिली या फिर बसंती जी एंड फैमिली। तो चलिए, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक रखा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।